नाज़िर खुशामदीद कहते हैं आपको एक नई वीडियो में। कराची की बात की जाए, शहर कायद की बात की जाए तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस शहर में जो हैं वो पाई जाती हैं। आज की वीडियो में जिस पॉलिटिकल पार्टी पे हम बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पहले मौजूद थी, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो मौजूद तो अभी भी है, बट अब वो तितर बितर हो गए हैं। लेकिन पहले एमक्यूएम के बाद एक बड़ा नाम था इस पार्टी का जिसको कहते हैं सुन्नी तहरीक। सुन्नी तहरीक जो है बेसिकली ये अहले सुन्नत के जो लोग थे और मसलक की बुनियाद पे ये पार्टी 1990 में जो है वो सलीम कादरी इनके कायद थे, इन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी और उसके बाद जो है वो सलीम कादरी को शहीद कर दिया गया। उसके बाद इसकी पार्टी की बागदौड़ जो है वो अब्बास कादरी साहब ने संभाली और नश्तर पार्क में जो बम धमाका हुआ था ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में, उसके में अब्बास कादरी साहब जो है वो शहीद हो गए। और उस पॉलिटिकल पार्टी के बाद सुन्नी तहरीक जो है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो लीड किया जनाबे इंजीनियर सरवत एजाज कादरी साहब ने। और बहुत लंबे अरसे तक जो है वो सरवत एजाज कादरी साहब ने इस पार्टी को लीड किया और इस साल जो है उन पे कुछ इल्ज़ामात लगा के जो है उनको सरबराही से उनकी पार्टी ने, जो कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है पीएसटी ने, उनको ओहदे से जो है वो हटा दिया। उसके बाद जो है वो एक इंटरम सेटअप आया जिसमें अब्बास कादरी साहब के बेटे जो थे उनको कन्वीनियर बनाया गया, बिलाल अब्बास कादरी। और बाद में जो है वो शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब जो अभी उनके मौजूदा सरबरा हैं उनको सुन्नी तहरीक का सरबरा बनाया गया और अब्बास कादरी साहब को जो है वो नायब सरबरा बनाया गया। तो इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब जो हैं उनका ताल्लुक सूबा पंजाब से है और मेन जो इसका हेडक्वार्टर है वो तो कराची में है, इसलिए कराची में भी एक प्रेजेंस होनी चाहिए थी सुन्नी तहरीक की और उस प्रेजेंस में रहने के लिए नायब सरबरा का ओहदा जो है वो मुतारिफ़ कराया गया और उसके लिए जो है वो अब्बास कादरी साहब को मुंतखब किया गया। एक और नाम जो है वो सरबराही के लिए जब अब्बास कादरी साहब की शहादत हुई थी वो लिया जाता था, आज भी उनके थे, बट ऑल ऑफ सडन जो है वो सरवत एजाज कादरी साहब का नाम आया। वो नाम था शाहिद गौरी साहब का। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि सुन्नी तहरीक में जो फूट हुई है, जो उन्होंने अपने सरबरा को अलग किया है, उसमें एक जो नाम है वो शाहिद गौरी साहब का भी है, क्योंकि उनके दिल में जो है वो सरबराही की एक चीज़ थी कि यार मुझे बनना चाहिए था, नहीं बना तो अब इनको मैं हटाऊं। और अब वो ख़ुद भी इसलिए नहीं आए कि फिर वो डायरेक्ट हो जाता कि यार इसी वजह से जो है उनको हटा के इनको आना था। तो खैर ये तो वो बातें हैं कि चलती रहती हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में, बल्कि हर जगह आप किसी भी महकमे में हों ये तो चीज़ें रहती हैं कि एक ना एक ही बंदा जो है वो सरबरा बनता है, आपकी टीम का कैप्टन बनता है। लेकिन ख्वाहिश जो है वो हर किसी की होती है और ये इंसान की फितरत है। खैर इतनी लंबी तमहीद बांधने का मतलब ये था कि भाई अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इतवार वाले दिन गालिबन के सुन्नी तहरीक जो है वो मर्ज हो गई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पाकिस्तान की उभरती हुई सियासी जमात, पिछले इलेक्शन में जो है वो तहरीक लब्बैक ने जो है वो सरप्राइज़ किया काफ़ी लोगों को और वोट बैंक बहुत ज़्यादा था। अहले सुन्नत जो है वो पाकिस्तान में बहुत एक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकली उनकी प्रेजेंस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। देवबंद को तो मौलाना फजलुर रहमान हैं और जमात इस्लामी हैं, ये लोग जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। बट अहले सुन्नत की बात की जाए तो मौलाना नूरानी के बाद जो है वो बहुत ही गैप था और कोई भी लोग जो है वो इस तरीके से फ्रंट पे नहीं थे जो पॉलिटिकली जो है वो सामने आए और सियासत करें। उसको उस गैप को जो है वो तहरीक लब्बैक ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पुर किया और इलेक्शन में आई और पंजाब में भी बहुत नुकसान पहुंचाया नून लीग को। कराची में भी जो है वो बहुत सरप्राइज दिया, जीती यहाँ से पीटीआई, बट सेकंड पे थर्ड पे हमेशा जो है वो टीएलपी के उम्मीदवार थे। इसी तरीके से जो भी इलेक्शन हुए बल्दियाती या ज़िमनी इलेक्शन, वहाँ भी टीएलपी ने जो है वो कोई भी मैदान जो है वो खाली नहीं छोड़ा। अब बड़ी एक अजीब सी बात कि सुन्नी तहरीक जो है वो बहुत पुरानी सियासी जमात थी और अब उसने अपने आप को मर्ज कर लिया है। अब उनका कहना है कि हमने इंतखाबी इत्तेहाद कराची में किया है, लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद जब होता कि जब आपका निशान कोई और होता। जैसे कि नूरानी मियाँ ने जो है वो एमएमए बनाई थी, एमएमए में जमात इस्लामी भी थी, जमात उलमा इस्लाम भी थी, नूरानी साहब की भी जमात थी, तो उनका जो इंतखाबी निशान था वो किताब था। और इसी तरीके से उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी उसमें शामिल थी उन सब के जो है वो अपने अपने निशानात अलग अलग थे अगर वो अपने प्लेटफॉर्म से लड़ते। बट यहाँ पे ये हुआ है कि सुन्नी तहरीक जो है वो किरेन के निशान पर लड़ रही है, तो इसका ये मतलब है कि सुन्नी तहरीक जो है वो जम हो गई है।
अब ये भी एक खबरें हैं कि सरवत एजाज कादरी साहब के नाम पे जो है वो सुन्नी तहरीक जो है वो रजिस्टर्ड है और टेबल लैम्प जो है वो उनको अलॉट होगा, और अभी तक अलॉट हुआ नहीं है, ये भी न्यूज़ हैं, बट होगा उनको अलॉट। तो ये वजह थी सुन्नी तहरीक ने कहा कि यार हम इतने पावरफुल हैं नहीं, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए टीएलपी की पॉपुलैरिटी का और हम इलेक्शन में आएँ, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सूबाई और 1 कौमी असेंबली की सीट पे जो है वो सुन्नी तहरीक जो है वो उनकी सपोर्ट लेगी, बाकी जो है वो टीएलपी को सपोर्ट करेगी। तो देखा जाए तो सियासी मकबूलियत जो है वो सुन्नी तहरीक की थी नहीं। दूसरी सुन्नी तहरीक जो है जिसको लीड कर रहे हैं सरवत एजाज कादरी साहब और सलीम कादरी के साहबजादे जो कि बानी हैं सुन्नी तहरीक के, बिलाल सलीम कादरी, उन्होंने जो है वो एमक्यूएम से मुलाकात की, एमक्यूएम पाकिस्तान से फारूक सत्तार साहब से, और उनका झुकाव जो है वो एमक्यूएम की तरफ है। और ये भी है कि सरवत एजाज कादरी साहब जो है वो खुद भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, गालिबन NA 233 से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, इसी तरीके से बिलाल सलीम कादरी साहब ने भी कराए हैं। तो ये लोग तो फ्रंट पे आके लड़ना चाहते हैं बट अपने निशान पे। ये एक बड़ा अजीब सा फैसला है, और ख़बरें ये भी थी कि एमक्यूएम जो है उसके साथ इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन टीएलपी के साथ इत्तेहाद हो गया तो वो अलग अलग जमात हैं। सुन्नी तहरीक जो सरवत एजाज कादरी और बिलाल सलीम कादरी साहब की जमात है, वो वाली सुन्नी तहरीक जो है वो एमक्यूएम की तरफ झुकाव रखती है, और यकीनन इंतखाबात के बाद जो है वो कोई इत्तेहाद हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन से पहले एमक्यूएम ने तो कह दिया है कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। और ये वाली सुन्नी तहरीक जो कि दूसरे बिलाल अब्बास कादरी हैं और शादाब रज़ा नक्शबंदी हैं, ये लोग जो हैं ये टीएलपी में मर्ज हो गए, कह रहे हैं कि हम जो है वो अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, अपना नाम रखते हैं जो कि सुन्नी तहरीक है। लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होता। जब आप किसी के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं, आप फॉर एग्जांपल पीएसपी एमक्यूएम में एक हुए हैं, तो वो पीएसपी नहीं रहेगी, उसके उम्मीदवार जो हैं वो अगर पतंग के निशान पे लड़ेंगे तो वो एमक्यूएम, अब वो मर्ज हो गए हैं टेक्निकली। अगर आप असेंबली में जाते हैं तो आप नुमाइंदे होंगे टीएलपी के, ना कि सुन्नी तहरीक के। तो इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए इनका कहना है कि हम जो हैं वो टीएलपी और सुन्नी तहरीक जो हैं वो मर्ज हुए हैं, बट इत्तेहाद ऐसे नहीं होता। आपको देखें, सरवत एजाज कादरी साहब जो है, आप उन पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाएं, बहुत सारी चीज़ें, बट उन्होंने अपनी पार्टी को जो है वो लीड बहुत अच्छी तरीके से किया। और बोलना, देखिए पॉलिटिक्स में जो है वो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छी बात है आप नई क़यादत सामने लाए बिलाल अब्बास कादरी, बट अभी वो वाली चीज़ उनमें नहीं है। इस तरीके से जो है वो 16 साल 17 साल उन्होंने क़यादत की, उनका बोलना, उनकी प्रेजेंस सरवत एजाज साहब के साथ है, और जिस तरीके से जो है उनके साथ जो शामिल हैं सलीम कादरी के साहबजादे बिलाल सलीम कादरी, वो भी एक मंजे हुए सियासतदान के तौर पे सामने आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। बट ये वाली सुन्नी तहरीक जो है वो अभी वीक है। मरकज़ ज़रूर इनके पास है, इनके पास जो बोलने वाले बंदे हैं, शायद गौरी साहब, वो सियासी एतबार से चीज़ें समझ सकते हैं। तो आपको पॉलिटिकली जो है वो अपनी एफिलिएशन जो है, अपनी आइडेंटिटी जो है वो हमेशा कायम रखनी चाहिए। देखें इलेक्शन में, अब वर्ल्ड कप में क्या होता है, बहुत सारी टीमें आती हैं, सारी टीमें जो हैं वो जीतने नहीं आती हैं। अब बांग्लादेश या जिम्बाब्वे या कीनिया वर्ल्ड कप में खेलने आती है तो वर्ल्ड कप जीतने नहीं आती, बट वो मौजूद ज़रूर होते हैं, वो खड़े रहते हैं, वो दिखाते हैं कि भाई हम यहाँ मौजूद हैं। जमात इस्लामी हर इलेक्शन हारती है कराची में, बट जमात इस्लामी अपनी आइडेंटिटी के साथ मौजूद ज़रूर होती है, लोगों में मौजूद जब रहेंगे तो पता चलेगा। और इसी तरीके से जो है आप इलेक्शन में एक दिन जब आप सियासत करते हैं तब आप इलेक्शन जीतते हैं। अगर आप ये, अब फॉर एग्जांपल एक प्लेयर बहुत अच्छा है किसी की टीम में, तो आप क्या करेंगे, उसकी क्या टीम चेंज करा देंगे कि यार तुम यहाँ पे तो हमारी टीम हारेगी, तो तुम एक काम करो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम चलो पाकिस्तानी टीम में चल लो। तो ऐसा नहीं होता। आप हमेशा अपनी आइडेंटिटी के साथ जाते हैं, अपने निशान के साथ जाते हैं। जीतना हारना जो है वो इलेक्शन का भी हिस्सा है, वो हर गेम का हिस्सा है, वो हर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। पॉलिटिक्स में जीत भी है, पॉलिटिक्स में हार भी है, बट अपनी आइडेंटिटी को जो है वो खोना नहीं चाहिए, अपने नाम को नहीं खोना चाहिए, और यही पॉलिटिक्स है। तो खैर इत्तेहाद की बात अच्छी बात है, लेकिन इत्तेहाद जो है वो मुमकिन नहीं है। जैसे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की सारी बातें करते हैं, लेकिन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन भी नहीं हो सकता। कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, लेकिन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन भी नहीं होता। कहते सब हैं लेकिन होता नहीं है। इसी तरीके से पॉलिटिकली भी अहले सुन्नत जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे कभी भी नहीं आ सकती।
जब नहीं आ सकती तो अलग अलग रह के भी अपनी आइडेंटिटी में वो इलेक्शन लड़ सकते थे। तो खैर बात ये थी कि सरवत एजाज कादरी साहब जो है वो भरपूर तरीके से उन्होंने फैसला किया। PS 108 से गालिबन उनके जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद भी हुए, तो उसका भी फैसला एक आध दिन में हो जाएगा। बट उन्होंने फैसला किया है कि वो भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शन में आएंगे। सुन्नी तहरीक जो दूसरी वाली है वो मर्ज हो गई है TLP से। तो देखते हैं कि आगे जाके पॉलिटिकली जो है वो सरवत एजाज कादरी साहब का जो ग्रुप है, क्योंकि वही बचा है अब, क्योंकि ये वाली सुन्नी तहरीक तो ख़त्म हो गई, ये तो वाइंड अप हो गई, ये तो TLP कहलाएगी। तो ये वाली जो सरवत एजाज और बिलाल सलीम कादरी की सुन्नी तहरीक है, क्या ये आगे जाके MQM के साथ कुछ अलायंस बनाती है इलेक्शन में? क्या हो सकता है कराची से या हैदराबाद से जो है वो सरवत एजाज कादरी साहब को कोई एक सीट दे दी जाए और MQM की तरफ से उनको कोई सीट दे दी जाए कि भाई आप जो हैं वो कौमी असेंबली में चले जाएं। इसी तरीके से बिलाल सलीम कादरी को जो है वो सूबाई असेंबली में भेज दिया जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो अलायंस बन रहा है सिंध में, GDA है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो हो सकता है उसमें जो है वो सुन्नी तहरीक का भी जो है वो एक रोल हो, बहुत लिमिटेड हो बट हो सकता है। तो अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।